हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जोया और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5, जिसका हम 5 पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो हमने 4 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, तो आप पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको समझने में और जानने में। तो अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं 1971 के चुनाव में कांग्रेस का पुनरुत्थापन। देखिए, हमने आपको पहले जो वीडियो दी थी, उसमें हमने आपको पहले बता दिया था कि जो कांग्रेस उस वक्त जो 1970 का दशक था, उस वक्त क्या था, कांग्रेस जो थी वो दो भागों में बढ़ गई थी। एक इंदिरा गांधी की तरफ था, एक दूसरी पार्टी थी। दूसरी मतलब कि कांग्रेस में ही थी, लेकिन वो उसमें दोनों में मतभेद रहता था। ठीक है। तो ये हुआ ये कि जो कांग्रेस की पार्टी, जो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, वो लोग कहते थे कि वो असली पार्टी है। लेकिन जो टूट जाती थी, जो टूट के बिखर गई थी, वो कहते थे कि हमारा असली पार्टी है कांग्रेस की। तो उस दौर में इस बात का मतभेद बना रहता था। ठीक है, इतना समझ आ गया। आगे देखिए हुआ ये कि जब 1970 में चुनाव हुआ, तो उसमें कौन जीता? इंदिरा गांधी जीती। ठीक है। तो देखिए, इसमें ये जानना हमें आवश्यक है कि उस वक्त क्या हुआ था। ठीक है। तो देखिए, हम रीडिंग करते हैं और कुछ समझते हुए चलते हैं। देखिए, कांग्रेस की टूट से इंदिरा गांधी की सरकार अल्प में आ गई, यानी उनकी जो सरकार थी वो कम हो गई। डीएनके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कुछ अन्य दलों से प्राप्त मुद्दा आधारित समर्थक के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार में बनी रही। ठीक है। इस अशेष दौर में सरकार के सचिव रूप में छवि को सामाजिक रंग में पेश किया। इस दौर में इंदिरा गांधी की भूमि सुधार के मौजूदा कानूनों का क्रियान्वयन के लिए जबरदस्त अभियान चलाया गया था। उन्होंने परिसीमन में कुछ और कानून भी बनाए थे। दूसरे राजनीतिक दलों ने अपनी निर्भरता समाप्त करने संसद में अपनी पार्टी के स्थिति को मौजूद करने और अपने कार्यक्रम को जनादेश हासिल करने की जगह से इंदिरा गांधी की सरकार को 1970 के दशक में लोकसभा में भंग करने की सिफारिश की। यह भी एक आश्चर्यजनक और असाहसिक कदम था कि लोकसभा के लिए 5वें आम चुनाव में 1970 के फरवरी माह में हुआ। तो देखिए, इसमें ये बताया गया कि इंदिरा गांधी जो थी, उन्होंने किस पे ज़्यादा जोर दिया। वो भूमि सुधार था, कि वो भूमि सुधार पर ज़्यादा जोर दे रही थी। ठीक है। तो देखिए, इतना समझ में आ गया। आगे फिर ये हुआ कि लोग क्या कहते थे, उनको मतलब सिफारिश कर रहे थे कि वो क्या करे, अपना इस्तीफा दे दे। ठीक है, इस्तीफा दे दे, वो अब उस पद पे नहीं रहेंगे। लेकिन फिर भी जब 1970 में चुनाव हुआ, तो उसमें क्या हुआ वो हम आगे जानते हैं। देखिए, आगे चलते हैं। अब जो आता है वो है मुकाबला। किसके बीच ये मुकाबला है? किसके बीच है? ठीक है। तो ये मुकाबला इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बीच है। तो कांग्रेस पार्टी क्या इंदिरा गांधी से अलग होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कांग्रेस पार्टी है वो दो भागों में बढ़ गई थी। ठीक है। तो देखिए, कौन सी पार्टी इंदिरा गांधी की थी, कौन सी पार्टी हमारी दूसरी थी, वो हम इसमें जानने वाले। देखिए, चुनाव मुकाबला कांग्रेस के विपरीत पड़ रहा था। आखिर नई कांग्रेस एक जर्जर होती हुई पार्टी का हिस्सा भरती। ठीक है। हर किसी की को विश्वास था कि कांग्रेस पार्टी की असली संगठित ताकत कांग्रेस ओ ने
नियंत्रित नियंत्रित में है, ठीक है। यानी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर, ये दो पार्टी थी। तो इसमें कौन असली पार्टी है वो जानना रह गया था। तो लोगों का बहुत ज़्यादा विश्वास था कि कौन जीतेगा, कांग्रेस आर जीतेगी या कांग्रेस ओ जीतेगी। इस बात का भी जानना बाकी था। तो इसमें यही बात थी कि जो हमारे जो कांग्रेस थी वो इतने जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, जब से एक ही पार्टी थी। लेकिन इंदिरा गांधी के समय पर ये पार्टी दो भागों में बट चुकी थी, इसमें बंटवारा आ चुका था। लेकिन ये भी था कि अब किसको असली माना जाए, किसको असली माना जाए, कांग्रेस आर को या कांग्रेस ई को, ओ को। तो ये समस्या उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसके विपरीत सभी बड़ी सामाजवादी और गैर कांग्रेस विपक्षी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बना लिया। देखिए, जो कांग्रेस के नहीं थे उन सभी पार्टियों ने क्या कर दिया था, एक चुनावी गठबंधन बना लिया था, ठीक है। इसे ग्रेट अलाइन के नाम से जाना जाता था। देखिए, ग्रेट अलाइन क्या थी, एक नंबर के क्वेश्चन में नहीं, एक नंबर के क्वेश्चन में ही नहीं, कभी कभी दो नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। क्योंकि जिस वक्त मैं पढ़ाई करती थी उस वक्त ये दो नंबर के क्वेश्चन में ही आया था। तो ये हो सकता है कि आपके टाइम पर एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इस बात को याद रख लीजिए। तो इसको आपको याद रखना है कि ग्रेट अलाइन किसे कहा जाता है, यानी उसको कहा जाता है जो, यानी जो कांग्रेस से विपक्षी थे, जो गैर कांग्रेस पार्टी थे, उन्होंने क्या किया था, एक गठबंधन बना लिया था, चुनावी गठबंधन। उसको ग्रेट अलाइन के नाम से जाना जाता था। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत क्लियर मैंने आपको किया है अच्छे से। तो आगे देखते हैं। इससे इंदिरा गांधी के लिए स्थिति और कठिन हो चुकी थी। अब देखिए, एक तो उनको एक अपनी कांग्रेस पार्टी से लड़ना था, दूसरा गैर कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी इनसे जो है हाथ फेरे हुई थी। ये सारी समस्या इंदिरा गांधी को सामना करना पड़ रहा था। अब उनको ये सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि अब वो कैसे जीतेंगी, वो चुनाव में कैसे आएंगी, अपनी अपनी सत्ता को कैसे खड़ा करेंगी। इतना समझ में आ गया आपको? तो ये समस्या उनके पास जो समस्या थी वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी, ठीक है। आगे देखिए, एस एम पी एस एम पी पी पीएसपी, भारतीय जनसंघ, राष्ट्र स्वतंत्र पार्टी, भारतीय क्रांति दल चुनाव के एक छतरी के नीचे आ चुके थे। यानी कि इन सभी ने क्या किया था, इन्होंने एक चुनावी गठबंधन बना लिया था जो कि कांग्रेस के विपक्ष थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ थे। इतना समझ में आ गया? आई होप आपके समझ में आ गया। आगे देखिए, अब इंदिरा गांधी को जीतना था तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया, इंदिरा गांधी जी ने अपना शासन चलाने के लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियों का सामना करा। यानी उन्होंने क्या किया, भूमि सुधार पे ध्यान दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या, सार्वजनिक क्षेत्र को समृद्धि दी। उसके बाद उन्होंने महिला और बेरोजगार नौजवानों के बीच समर्थन साधन तैयारी करने की कोशिश। यानी कि उन्होंने विश्वास दिलाया कि जो बेरोजगार है उनको क्या करेंगी, रोजगार देंगी। दूसरा उनका सबसे मजबूत नारा और सबसे बहुत बढ़िया वाला जो इम्पोर्टेंट वाला नारा था वो ये था कि गरीबी हटाओ। उनका ये नारा इतना मशहूर हुआ कि इंदिरा गांधी को उनके चुनाव पद पे जाके खड़ा कर दिया इस नारे ने, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया, गरीबी हटाओ। और जो गैर कांग्रेस के थे और जो इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं थी, वो उन्होंने जो नारा दिया उनका ये था कि इंदिरा हटाओ, यानी इंदिरा गांधी जी को हटा दिया जाए, उनको चुनाव में नहीं लाना जाए। तो अब देखिए, किसका नारा ज़्यादा भारी है, इंदिरा हटाओ ज़्यादा भारी है या गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ ही ज़्यादा भारी था। और इस नारे ने इंदिरा गांधी को इतना पॉपुलर कर दिया कि वो इतने अच्छे वोट से जीती कि उसका कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी कांग्रेस ने कभी भी इतने भारी भरकम
वोट से कभी नहीं जीते थे। इतना समझ में आ गया? आई होप आपके इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया कि 1971 में जो चुनाव हुआ, उसमें जितना वोट कांग्रेस को मिला, इससे पहले कभी नहीं हासिल हुआ था। ठीक है। उसके बाद ये है कि देखिए, उस वक्त जो कांग्रेस आर थी, यानी इंदिरा गांधी की वोट, इंदिरा गांधी का जो कांग्रेस था, वो कांग्रेस आर था, वो जीत चुका था। ठीक है। उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली, और जो ग्रेट अलायंस के नाम से जो गैर विपक्षी दल थे, उनको धराशायी हो गए, और उनको कम से कम 40 से भी कम वोट मिले थे। यानी जितना ज़्यादा वोट मिला वो सबको किसको मिला? इंदिरा गांधी को मिला। और इंदिरा गांधी जी ने ये साबित एक बार फिर कर दिया कि वो ही असली कांग्रेस है। इतना समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे 1971 में आप सभी जानते हैं कि जो 1971 में ही बांग्लादेश कायम हुआ था। यानी पूर्वी पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा युद्ध हो चुका था। मैंने आपको चैप्टर नंबर 5, पिछले जो हमारी जो फर्स्ट बुक है, फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 5 के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है कि जो चैप्टर नंबर 5 में हमने अच्छी तरह से 1971 के बारे में, जो पूर्वी पाकिस्तान बना था, यानी पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट बुक की, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, तो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1971 में ही बांग्लादेश बना था। तो 1971 में ही इंदिरा गांधी जीती थी। तो इसमें क्या हुआ, 1971 में बांग्लादेश भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया था। किसको लेकर? पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को लेकर। तो फिर जब इसके परिणाम स्वरूप जब बांग्लादेश बना, तो उनकी इंदिरा गांधी के लोकप्रियता में और चार चांद लग चुके थे, ये मान लीजिए। तो इससे क्या हुआ कि उनका जो वो जीता था, यानी लोग उनको और ज़्यादा पसंद करने लग गए। ठीक है। तो 1970 के राज्य विधानसभा में चुनाव के वोट में व्यापक सफलता मिली। अब ये हुआ कि वो प्रधानमंत्री तो बन चुकी थी, उसके बाद क्या हुआ, वो राज्यों में भी आ चुकी थी। यानी कि राज्यों में बहुत बहुत कम ही या होगा जिसमें इंदिरा गांधी नहीं जीती हो, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। वो सभी राज्यों में जीत चुकी थी, और उनका दबदबा और बढ़ चुका था। किससे? ये जो बांग्लादेश बना था, उससे। ठीक है। इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में आपको क्या समझ में नहीं आया, आप मुझे ये बता दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप वीडियो दोबारा देख लीजिए। ठीक है। और अगर आपको वैसे भी कुछ नहीं समझ में आता, तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए। कमेंट में मैं आपको बता दूंगी क्या दिक्कत है, अगर नहीं आता तो। और ये है कि जिसको कार्टून चाहिए और जिनको मैप क्लियर करना है, वो मुझे एक बार बता दें। मैं आपको कुछ दिनों में मैप वाला भी वीडियो भेज दूँगी। तो इसमें अगर आपको कुछ ना समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके साथ साथ उन सब की भी हेल्प हो सके जो पढ़ने में ध्यान लगाना चाहता है और जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी। ये हमारे चैप्टर क्लियर हो गए। इसमें कुछ अब जितना मैंने आपको इम्पोर्टेंट जितना बताया, वही समझ लीजिए इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ नहीं बताया है, या फिर आप कुछ और जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड डे।